वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्टार यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने गूगल एडसेंस से वैल्यूएबल इन्वेंट्री टेम्पलेट पेज का एरर आप हटा सकते हैं। जी हाँ गाइज, जब भी एक ब्लॉगर या वर्डप्रेस अपने ब्लॉग को गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करता है तो गूगल एडसेंस में अगर आपको रिजेक्शन मिलता है गाइज, उन रिजेक्शंस में बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उन्हीं में से एक कारण यह भी आता है गाइज, वैल्यूएबल इन्वेंट्री टेम्पलेट पे। तो गाइस, ये वैल्यूएबल इन्वेंट्री टेम्पलेट पे जो एरर है यह क्या है, इसका आने का कारण क्या होता है गाइस, और इस समस्या को हम कैसे हटा सकते हैं अपने गूगल एडसेंस से, ताकि हमें भी 2022 में गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल सके। तो ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, तभी आपको इसका कारण पता चल पाएगा और इस कारण को हम कैसे हटा सकते हैं इसकी जानकारी आपको मिल पाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एवं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि हम जैसे नए वीडियो डालें आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। क्योंकि हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्टार यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इस वैल्यूएबल इन्वेंटरी टेम्पलेट पेज का जो एरर है इसके आने का कारण हम जानते हैं। तो गाइस, जब तक हम किसी मतलब की समस्या के आने का कारण हम नहीं जान पाएंगे तब तक उसका हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि ये समस्या को हम कैसे हटा सकते हैं। तो इसीलिए गाइस, सबसे पहले हम इस समस्या के आने के कारण पर हम बात करते हैं। तो गाइस, जब भी इस समस्या से वैल्यूएबल इन्वेंटरी टेम्पलेट पेज का एरर आपको मिलता है तो गाइस, ये एरर आपको अपने गूगल एडसेंस का अकाउंट में देखने को मिलता है। यानी कि जब आपको रिजेक्शन मिलता है तो जब आप अपने गूगल एडसेंस खाते में जाते हैं तो वहां पर आपको गूगल एडसेंस का ये पॉलिसी लिखा हुआ रहता है कि वैल्यूएबल इन्वेंटरी टेम्पलेट पेज के कारण आपको एरर मिला हुआ है। और गाइस, उसी में आपको 4 ऑप्शंस आपको नीचे ब्लू लिंक में दिया हुआ रहता है, जिस पर आप क्लिक कर उस गूगल एडसेंस के ब्लॉग को आप पढ़ भी सकते हैं, जिसमें सारा डिटेल्स वो दिया हुआ रहता है इंग्लिश में कि ये पॉलिसी आपने तोड़ा है, इस कारण आपको वैल्यूएबल इन्वेंटरी टेम्पलेट पेज का आपको एरर मिला है। तो गाइस, 19 सारे पॉलिसी को हम आपको यहाँ हिंदी में बताएंगे और साथ ही साथ वही जो गूगल एडसेंस आपको साफ साफ वही आपको बता देता है कि इन्हीं 4 कारणों से आपको ये रिजेक्शन मिला है। चाहे आपको वैल्यूएबल इन्वेंटरी नो कंटेंट का समस्या आ रहा हो या फिर अदर जो भी आपको आ रहा हो, वो सारे में आपको गूगल एडसेंस खुद ही आपको वहां पर दिखा देता है। आपको लिंक के साथ आपको वहां कारण दिया हुआ रहता है कि आप इस समस्याओं को हटाएं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला कारण, जैसे कि हम आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दिखा पा रहे होंगे, यहाँ पर क्वालिटी साइट्स पार्ट 1 आता है, क्वालिटी साइट्स पार्ट 2, फिर आता है वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस और फिर आता है एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज। तो गाइस, इन चारों कारणों में आता है इसकी सबसे पहला जो हो गया, जैसे कि क्वालिटी साइट्स पार्ट 1 क्वालिटी, फिर दूसरा हो गया साइट्स पार्ट 2। इनमें क्या होता है गाइस कि बोलता है कि आपका जो वेबसाइट है वो उसमें जो टेम्पलेट है उसका डिजाइनिंग सही नहीं है, मतलब कि उसका जो डिजाइनिंग है दिखना ब्यूटीफुल या फिर यूजर को अच्छा फीलिंग करवाना, तो ये सब उस आपके टेम्पलेट में अच्छा नहीं है। साथ साथ गाइस, आपके वेबसाइट पर गुड कंटेंट नहीं है या फिर इतना अच्छा कंटेंट नहीं है ताकि यूजर उस पर रुक सके। तो इसी कारण से ये जो पहला दूसरा जो आता है गाइस, क्वालिटी साइट्स पार्ट 1 और क्वालिटी साइट्स पार्ट 2, ये दोनों कारण आता है। अब तीसरा जो आता है गाइस कि वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस। तो वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस में ये आता है गाइस कि आपने जो पोस्ट लिखा हुआ है वो गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स नहीं करने के कारण वो जो पोस्ट होता है वो आपको गूगल सर्च रिजल्ट में नहीं दिख पाता, जिसके कारण लगता है गूगल एडसेंस टीम को कि आपके जो ब्लॉग है आपके वेबसाइट पर बहुत कम आर्टिकल लिखा हुआ है। तो ये तीसरा कारण हो जाता है। और चौथा कारण होता है एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी, जिसमें बहुत सारे कारण आ जाते हैं। ये सारे कारण को अब हम कैसे निदान कर सकते हैं, ये सारा डिटेल्स हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उसमें पता चल जाएगा कि एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज में भी कौन कौन से कारण आते हैं जिनका हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गाइस, अब वैल्यूएबल इन्वेंटरी टेम्पलेट पेज एरर को हटाने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसमें गाइस आता है पॉलिसी टिप्स फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी साइट्स पार्ट 1। तो गाइस, इस पर हम बात करते हैं। तो इसमें गाइस सबसे पहला जो आता है गाइस कि डोंट क्रिएट मल्टीपल पेज या साइट्स डुप्लीकेट कंटेंट। इसका मतलब हुआ गाइस कि आपके साइट पर जो है बहुत सारे मल्टीपल पेज ऐसे क्रिएट किए हुए हैं जो कि कॉपी है, यानी कि एक ही कॉपी का पेज, मतलब कि जो पेज इस पर जो आर्टिकल या कंटेंट जो भी डाला हुआ है वही कंटेंट या आर्टिकल दूसरे पेज पर भी डाला हुआ है। और ऐसे लगभग बहुत सारे पेजेस हो सकता है कि आपके साइट पर एक हो, दो हो या तीन हो। तो इसी कारण से ये जो मल्टीपल पेज है ये एरर होता है। मतलब कि ये जो पॉलिसी टिप्स में आता है पहला में, इसमें 2 ऑप्शंस आता है, तो उसी में से पहला जो आता है ये है।
और साथ ही साथ गाइस आपके साइट पर डुप्लीकेट कंटेंट है, यानी कि आपके साइट्स पर जो आर्टिकल लिखे हुए हैं डुप्लीकेट है, तो गाइस हो सकता है कि आप अगर खुद से भी आर्टिकल लिख रहे हो तो वो किसी अदर साइट से मिलता जुलता हो, तो इसी कारण आपको ये एरर देखने को मिल रहा है। तो गाइस इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैसे अपना यूनिक आर्टिकल अपने साइट के लिए लिख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उस वीडियो को ओपन कर देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई कार्ड बटन में हमने उस वीडियो को दिया हुआ है, उस बटन से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस अगर आपने यूनिक आर्टिकल लिख ही लिया है, अगर आपको लगता है कि हमारा आर्टिकल यूनिक है, तो उसके लिए गाइस आप प्लैगियरिज्म चेक कर सकते हैं कि आपका आर्टिकल जो है कितना परसेंट यूनिक है। उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई कार्ड बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी आप देखकर आप पता कर सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल है कितना परसेंट यूनिक है और कितना परसेंट प्लैगियरिज्म है, यानी कि उसमें डुप्लीकेट कंटेंट है। अब इसी में पहले में गाइस क्वालिटी साइट्स पार्ट 1 में जो है दूसरा ऑप्शन है वो है गाइस कि गिव्स अ रीजन टू यूजर्स टू विजिट एंड रिटर्न टू योर साइट, यानी कि गाइस आपके जो कंटेंट होना चाहिए, आपके साइट पर जो कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए जो कि यूजर को एक कारण दे सके कि आपके साइट पर आने के लिए, फिर से उसी साइट पर दोबारा आने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि आपके साइट पर इतना अच्छा आर्टिकल होना चाहिए और उस जो क्वेरी से रिलेटेड है उसको आप इतना अच्छे से आप हल कर सके ताकि यूजर को आपका जो आर्टिकल है वो अच्छा लगे और वो यूजर एक बार आपके साइट पर आए तो दोबारा भी आए। तो ऐसा आपको कंटेंट लिखना है, तभी आपका हो पाएगा। और इस पर हमने वीडियो में पीछे ही बताया गया कि इस पर हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है यूनिक आर्टिकल का, और अगर आपने यूनिक आर्टिकल लिखा है तो कैसे आप प्लैगियरिज्म चेक कर सकते हैं, ये सारा वीडियो आप जरूर देखें। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक के साथ, या फिर वीडियो भी आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। सबसे नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, तभी आपका ये जो प्रॉब्लम है ये आपका सॉल्व हो पाएगा। अभी इसी में गाइस दूसरा जो आता है पॉलिसी टिप्स फॉर क्रिएटिंग हाई क्वालिटी साइट्स पार्ट 2, इसमें भी गाइस आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ये जो ऑप्शंस हम आपको बता रहे हैं गाइस ये खुद हमने गूगल एडसेंस के ब्लॉग में जाकर पढ़ा है और देखा है, तभी हम आपको यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से बता पा रहे हैं। तो इसमें जो गाइस पहला ऑप्शन आता है पेज शुड प्रोवाइड ओरिजिनली एंड एडेड वैल्यू, यानी कहने का मतलब यही है गाइस कि आपके साइट पर जो कंटेंट होना चाहिए वो ओरिजिनली होना चाहिए और ऐसा एडेड वैल्यू मतलब कि आपके साइट के कंटेंट में ऐसा वैल्यू होना चाहिए, ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट होना चाहिए जिससे कि यूजर को फिर से आपके साइट पर दोबारा आना पड़े, यानी कि आपका साइट्स का कंटेंट बहुत अच्छा और यूनिक होना चाहिए। कहने का मतलब तो पहला जो टिप्स था गाइस क्वालिटी साइट्स पार्ट 1 में, वही इसमें भी है गाइस। इसमें भी आपको यानी कि हमने जो वीडियो दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ, उस वीडियो को आपको जरूर देखना है जो कि यूनिक आर्टिकल से संबंधित है और प्लैगियरिज्म चेक से संबंधित है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो यहाँ जो पहला कारण है क्वालिटी साइट्स पार्ट 1 और दूसरा जो क्वालिटी साइट्स पार्ट 2, ये दोनों का कारण आपको ठीक हो जाएगा। दूसरा में भी आता है कि रिच कंटेंट, यानी रिच कंटेंट कहने का मतलब कि आपके साइट्स पर एक यूनिक और अच्छा कंटेंट होना चाहिए। और फिर से हम आपको यही कहेंगे कि ये जो दोनों कारण है जिसमें आपको ओरिजिनली और यूनिक कंटेंट ही लिखना है, आपको इसमें और कुछ भी नहीं करना है। अब इसी में तीसरा जो कारण आता है वो आता है वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस। तो वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस में जो पहला आता है रीजन गाइस उस ये रहता है कि आपके साइट्स पर अगर आपने बहुत ज्यादा कंटेंट भी लिख रखे हुए हैं तो वो सारे कंटेंट आपके गूगल सर्च रिजल्ट में नहीं आ पा रहे, और इसका एक मेन रीजन होता है कि आप उन सारे कंटेंट को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स नहीं करवाते हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान देना है कि आपने जितना भी आर्टिकल लिखा हुआ है उन सारे आर्टिकल को अपने गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना है, और इंडेक्स करने के बाद ही आपको देखना है कि हमारा जो आर्टिकल है वो इंडेक्स हुआ है या नहीं, यानी कि हमारा जो आर्टिकल है वो गूगल सर्च रिजल्ट में आ पा रहा है या नहीं। इसी से पता चल पाता है कि गूगल एडसेंस टीम को या आपके साइट्स पर कितने कंटेंट मौजूद है। और साथ ही साथ इसमें जो दूसरा रीजन आता है वो आता है कि आपके साइट्स या पोस्ट या पेज में डेड लिंक, यानी कि डेड लिंक या डूरवे पेजेस नहीं होना चाहिए। इसके बारे में हम आपको शॉर्टकट में बता दें कि डेड लिंक वैसे लिंक को कहते हैं जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई आर्टिकल लिखा था और उस आर्टिकल का लिंक आपने कोई और अदर पोस्ट में आपने लिखा मतलब कि लगाया हुआ हो, और आपने उस पिछले आर्टिकल को आपने डिलीट कर दिया, और डिलीट करने से गाइस आपने वो जो जिस आर्टिकल में उस पोस्ट का आपने लिंक लगाया हुआ था तो वो लिंक तो वहां का वहां रखा हुआ ही रह गया, और आपने उस आर्टिकल को आपने डिलीट भी कर दिया। तो आर्टिकल यानी कि पोस्ट को डिलीट करने के बाद गाइस वो जो लिंक वहां लगा हुआ है वो अब डेड लिंक हो चुका है गाइस, यानी कि उस लिंक पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो उसे 404 का एरर देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है गाइस कि अगर आपने फिर से उस पोस्ट पर आपने
टू कॉपी नया आर्टिकल लिखा हुआ है, मतलब कि कोई भी कारण से आपने डिलीट मारा तो डिलीट करने के बाद आपने जिस भी नया पोस्ट लिखा तो आप उस नए पोस्ट का आप लिंक वहां लगा सकते हैं। या फिर अगर आपने पोस्ट नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है कि उस आर्टिकल से आपको उस लिंक को आपको डिलीट कर देना है, यानी कि हटाकर अपडेट कर देना है आर्टिकल को, जिससे कि आपके साइट पर डेड लिंक आपका नहीं मिलता है। और साथ ही साथ जुड़वे पेज ऐसे पेज कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर क्लिक कर एडसेंस पर जाएं और एडसेंस पर हमने लिंक कनेक्ट किया हुआ है, और जब हम एडसेंस पर कोई भी यूजर क्लिक करता है तो वो किसी और अदर चीजें पर चल जाता है, यानी कि एडसेंस से रिलेटेड चीजें पर नहीं जाता है जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ था। तो यानी कहने का मतलब है गाइस कि हमने लिखा कुछ और लिंक भी दिया कुछ और यूजर चला गया कहीं और, तो उससे दूरवे पेज कहते हैं। यानी कि आपको ऐसा लिंक प्रोवाइड करना है, जैसे कि हमने लिखा है इस पर क्लिक करें एडसेंस पर जाए तो एडसेंस का ही आपको लिंक लगाना है, जिससे कि यूजर क्लिक करे तो वहां एडसेंस पर ही जाए। तो इसलिए गाइस आपको ऐसे अगर आपने पेजेस लगाए हुए हैं, पेजेस के लिंक लगाए हुए हैं, तो ये सारे आपको या तो अपडेट कर देना है या फिर इन सारे को डिलीट कर देना है, जिससे कि आपके साइट्स पर डेड लिंक और दूरवे पेजेस का जो ये एरर है ये खत्म हो जाता है, जिससे कि वेबमास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस आपका बेहतर बन जाता है। अब चौथा इसमें जो कारण आता है गाइस कि एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज। तो गाइस इसमें एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज क्या, तो इसमें गाइस वैसा ज्यादा आपको कारण नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो एक मेन रीजन ये है गाइस कि आपको अपने साइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको लाना है, यानी कि आपको अपने साइट के आर्टिकल को आपको गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना है और अच्छा से अच्छा आर्टिकल लिखना है, जिससे कि खुद ब खुद आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक यानी कि गूगल से आपको ट्रैफिक मिलने लगेगा। यानी कि एक बार जब आपकी यूजर आपके साइट पर आएगा तो अगर आपको वो आर्टिकल पसंद आया हो यूजर को, तो वो खुद ब खुद दोबारा आपके साइट पर आएगा। तो इसलिए गाइस आपको यूनिक आर्टिकल लिखने पर आपको ध्यान देना है, तभी आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। क्योंकि गाइस बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर या वर्डप्रेस होते हैं जो कि अपने आर्टिकल लिखते हैं और उस आर्टिकल का लिंक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट यानी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने लगते हैं, और शेयर करने से ये हो जाता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत कम और सोशल मीडिया से ट्रैफिक ज्यादा आ जाता है। तो इसी कारण से गाइस गूगल एडसेंस ये प्रोग्राम पॉलिसी उसका टूट जाता है, जिसके कारण आपको ये सब एरर देखने को मिलते हैं। वैल्यूएबल इन्वेंटरी टेम्पलेट पेज, वैल्यूएबल इन्वेंटरी नो पे कंटेंट, ये सारे एरर आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए गाइस आपको पूरा फोकस करना है कि हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर ध्यान देना है, यानी कि गूगल सर्च से हमें ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रैफिक लाना है। तो आपका ये जो एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी है ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, जिससे कि आपको ये एरर देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस इस तरह से हमने इस वीडियो में जो भी आपको बातें बताई उन सारी बातें को आपको फॉलो करना है, और फॉलो करने के बाद ऐसा नहीं गाइस कि एक दो दिन में आपको फिर से गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। इन सारे चीजों को आपको अभी फॉलो करते हुए आपको क्या करना है कि एक दो सप्ताह का आपको वेट करना है, और एक दो सप्ताह तक ठीक इसी तरह से काम करते हुए आपको एक दो सप्ताह बाद आपको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, तब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल पाएगा। क्योंकि एक या दो दिन में गूगल एडसेंस को भी पता नहीं चल पाता है कि आपने क्या अपडेट किया है। तो इसलिए गाइस आपको एक दो सप्ताह तक आपको अपडेट करते हुए हमारे जो नियम हमने जो बताया उन नियम को फॉलो करते हुए आपको सारे काम को करते हुए रहना है। तो गाइस यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गाइस यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा एवं हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि अदर ब्लॉगर वर्डप्रेस जो कि इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके और वो भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सके। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। और साथ साथ बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि हम जैसे नया वीडियो डालें हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।